नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपनी व्याकरण की क्लास। हाँ, चलिए। कल हम लोगों ने कारक चिन्ह का हम लोग कल पढ़ रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा बहुत कुछ रह गया था। तो आज शुरू से कारक चिन्ह एकदम विस्तार से बढ़िया से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए, कारक चिन्ह, ठीक। कारक चिन्ह ये रहा। चलिए, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह जिसके द्वारा काम किया जाता है, कार्य का होना होता है, उसको क्या कहते हैं? हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो कल मैंने बताया था, जैसे कुल कारकों की संख्या टोटल मानी जाती है 8, यानी कि 8। और मूल रूप से जो कारक है उनकी संख्याएं कितनी है? 6। उनकी संख्याएं कितनी है? 6 संख्याएं। चलिए, कल हमने बताया था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए उपादान से अलगाव संबंध का अधिकरण में पर संबोधन है वो। अरे, अब कर्ता क्या है? मैंने बताया कि कर्ता ने, जैसे मैंने खाना खाया, मैंने क्या किया? मैंने खाना खाया, ठीक। मैंने खाना खाया, ठीक। अब यहां पे मैं को अलग करते हैं, हम मैं को अलग करते हैं, ने को अलग करते हैं। तो कर्ता कौन सा हो गया? मैं बोला कर्ता के साथ जो चिन्ह लगेगा, कर्ता ने, आया कि नहीं आया? मैं ने, यानी कि कर्ता कौन हुआ? मैं। ऐसे यहां पे देखिएगा कि राम ने भोजन किया, तो कर्ता कौन हो गया? राम। राम क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक। इसमें विभक्ति में ने कर्ता के साथ लग जाता है, ठीक। आगे फिर देखें, अध्यापक ने, ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए, कर्म को, जहां को लग जाए, इस विभक्ति में को का प्रयोग होता है, जहां को लग जाए, जैसे कि मैंने तुमको पुस्तक दिया। मैंने तुमको क्या दिया? कर्ता ने कर्म को, मैंने तुमको, तुम क्या हो? कर्म हो, तुमको पुस्तक दिया, ठीक। यह पुस्तक विनय पढ़ रहा है, तो कर्म क्या है? पुस्तक है। तो विनय ऐसे भी हो सकता है ना कि विनय किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को। पहचानने के लिए क्या कर देना है? जैसे इसमें क्या नाम है? कर्ता पहचानने के लिए किसने लगा देना है। कर्ता पहचानने के लिए किसने, तो आपका उत्तर आ जाएगा, आपको कर्ता मिल जाएगा। और कर्म के लिए क्या लगाना है? कर्म के लिए क्या लगाना है? किसको? कर्म के लिए क्या लगाना है? किसको लगाना है? किसको लगाने से वो मिल जाएगा हमारा, ठीक। चलिए, जिस क्रिया पर अपना प्रभाव डालती है उसे संज्ञा सर्वनाम को, जिस क्रिया क्रिया जिस पर अपना प्रभाव डालती है उसको क्या कहा? उस संज्ञा सर्वनाम को क्या कहा जाता है? कर्म कहा जाता है। राम ने श्याम को मारा, मैदान के चारों ओर वृक्ष हैं, माली फूल चुनता है। माली किसको चुनता है? फूल को चुनता है। माली, देखो मैंने बोला कि माली, माली। तो यहां हम प्रश्न क्या करेंगे? माली किसको चुनता है? किसको चुनता है माली? तो माली फूल को चुनता है, फूल को। माली किसको चुनता है? फूल को चुनता है। चलिए, करण से, वाक्य में कर्ता जिस माध्यम से क्रिया करता है उस माध्यम को करण कहते हैं। इसमें विभक्ति के द्वारा से के साथ आदि का प्रयोग होता है। जैसे तुम कार से घर आए हो, राम अपने भाई के साथ आया है, मैं मार्कर के साथ पढ़ाता हूं। मैं किसके साथ? मैं किसके साथ पढ़ाता हूं बताइए?
मैं मार्कर के साथ पढ़ाता हूं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक, मैं बताया हूं, याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का अधिकरण में पर संबोधन है भो अरे। ठीक, चलिए आगे संप्रदान। ठीक, बच्चों के लिए गेंद लाओ, यहां पे क्या लगाना है, किसके लिए, क्या करना है। ठीक, जैसे कहती ना कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, ऐसे बोलती है ना। संप्रदान के लिए, तो वो क्या है, संप्रदान है। तुम्हारी प्रेमिका या तुम्हारा प्रेमी जो भी है, संप्रदान है। बोलता है ना कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाते रहते हो और मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो मेरे लिए यानी कि तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है। किसके लिए, ये क्या है, संप्रदान। ठीक, चलिए अपादान से अलग, पेड़ से पत्ते का गिरना। आज के बाद तुम मेरे आंख के सामने दिख मत जाना, चले जाओ यहां से। ठीक, संबंध का कीरे, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप को से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, संबंध। ठीक, जैसे मेरी कार खो गई, मैंने अपनी जीवनी लिखी है, मैंने अपने दोस्त को बाइक दी है, आदि आदि कई सारी चीजें। ठीक, चलिए मैंने अपने दोस्त को क्या दी, बाइक। अधिकरण में पर मेज पर पुस्तक रखी है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, बेटा अपने बाप पर गया है। बेटा 1 नंबरी, बाप 10 नंबरी। संबोधन, जिस संबंध से किसी को पुकारने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक, हे प्रभु उसके ऊपर कृपा करना, हे राम ये क्या हो गया है, संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, ये हमने कल पढ़ा था, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, आदि आदि आदि। चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये सब हमने कल थोड़ा थोड़ा देखा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब होता है कि जहां पे हम व्यक्ति की बात करते हैं, किसी पर्सन की बात करते हैं। जैसे क्या है, राम मोहन, मोहन खेलने गया है, राम दिल्ली जा रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुर्सी, कुर्सी है तो कोई भी फाइबर की कुर्सी है, लकड़ी की कुर्सी है, सबको कुर्सी ही कहा जाएगा। मेज है, लकड़ी का है, स्टील का है, किसी का है तो टेबल कहा जाएगा। ठीक, चलिए घोड़ा है, छोटा बड़ा है, कुछ भी है तो ऐसे आते भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव प्रकट होता है। जैसे सुंदरता, चपलता, भावुकता, दरिद्रता, गुस्सा, ये सब, हंसना, रोना धोना, सब भाव है। ठीक, चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा अब क्या है भाई, जहां पर मटेरियल की बात हो, सोना चांदी हीरा कोयला मिट्टी लकड़ी, ये सब किसमें है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्य संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का, नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। ठीक, चलिए
अब आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मैंने कल बताया था 11 भेद होते हैं, लेकिन माना जाता है 6। ठीक है, 6 कौन कौन से हैं देख लेते हैं उसको। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। संबंधवाचक के बाद क्या आएगा बाबू? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पुरुष, ठीक, नर या मादा, स्त्री पुरुष किसी के लिए, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वे, वह। मैं, तुम, वह और कौन? वे। ये कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक ठीक। अब इसके भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जिससे बात कही जाए वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात कही जाए वो अन्य पुरुष होता है। उत्तम पुरुष मतलब मैं बात कह रहा हूं। ठीक, किससे कह रहा हूं? माध्यम से। किससे? जैसे आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं अपनी प्रेमिका से। ठीक, अपनी गर्लफ्रेंड से आप कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या हुए? उत्तम पुरुष। ठीक, आप क्या हुए? आप क्या हो गए? आप हो गए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ठीक, आप हो गए उत्तम पुरुष। ठीक, आप कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? अपनी प्रेमिका से। अपनी प्रेमिका से। ठीक, वो क्या हो गई? माध्यम हो गई, मतलब मध्यम पुरुष। और किसके बारे में कह रहे हैं? मेरे बारे में, यानी कि सर के बारे में। सर क्या हो गई? ये अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक, समझ में आया? चलिए, उत्तम पुरुष, बात कहने वाले को, जो बात कह रहा है उसको उत्तम पुरुष। मैं, हम, हमने, आपसे। ठीक, जिससे बात कही जाए, तू, तुम, आप। अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही जाए या जिसके बारे में बात कही जाती है। ठीक है, चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का देख ले। उत्तम पुरुष में मैं, बहुवचन में हम। मध्यम पुरुष का एक वचन में तुम और बहुवचन में तुम लोग। अन्य पुरुष में यह वह आप, और ये वे लोग, आप लोग आदि। चलिए, अब आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? क्या है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, इसको यहां लिख देते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए, जिस सर्वनाम में किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है। ठीक, जैसे यह, वह। यह किसके लिए? पास के लिए। जैसे यह पुस्तक मुझे दे दो, यह पुस्तक दे दो, यह कलम दे दो। तो जो चीज पास में, उसके लिए हम क्या कहते हैं? यह। और जो दूर है उसके लिए वह। अरे जरा वो क्या नाम है, कुर्सी लेके आओ तो, कहते ना, वह डंडा मुझे ले आओ तो, दो। तो दूर के लिए, दूर के लिए क्या होगा? वह। और पास के लिए यह। यह किसके लिए होगा? पास के लिए। पास के लिए। ठीक, यह किताब है, वह पेन है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, आदि आदि आदि। चलिए, बातें हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है? अनिश्चय। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कोई भी, किसी प्राणीवाचक, कुछ
कोई आ रहा है, कोई होगा, मुझे नहीं पहचानता, कुछ चमक रहा है, किसी को बुलाओ, दूध में कुछ पड़ा है, कुछ दे दीजिए, आदि आदि आदि। ठीक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। कब, क्यों, क्या, कैसे। ठीक। संबंधवाचक सर्वनाम क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ में आ गया। प्रश्नवाचक। ठीक। जब कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई प्रश्न किया जाए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों नहीं आए, तो सब प्रश्नवाचक। आ गया था संबंधवाचक। कौन सा है, संबंध। संबंधवाचक चक सर्वनाम। ठीक। संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से दो वस्तु अथवा व्यक्तियों में पारस्परिक संबंध हो, जैसे का, की, के, इसके आते हैं, मेरा, तेरा आदि। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक। वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पत्नी है, वह मेरा बेटा है, वह मेरी बेटी है, ये सब संबंधवाचक। चलिए, अब आता है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए, वहां पे निजवाचक। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूं, मैं खुद से खाना बनाऊंगा, मैं खुद पढ़ूंगा, ठीक है, मैं खुद जाऊंगा, मैं खुद ले आऊंगा, ये सब निजवाचक यानी कि निजी बातें। ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा। सर्वनाम की कारक रचना कौन कौन सी होती है, सर्वनाम की कारक रचना, इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वनाम की सर्वनाम की कारक रचना। ठीक। कर्ता, मैं क्या क्या बताऊं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक या अलगाव और संबंध का की रे में पर अधिकरण में पर संबोधन है वो अरे। तो देखिए आ गया, कर्ता ने यानी कि मैंने। ठीक। इसका बहुवचन क्या होगा, हम और हमने। कर्म को, मुझे या मुझको, और इसका बहुवचन हमें या हमको। ठीक। करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, मुझसे या फिर बहुवचन हमसे। संप्रदान के लिए, मुझे या मेरे लिए, हमें हमारे लिए। अपादान से अलग, मुझसे अलगाव या हमसे अलगाव। ठीक। मुझसे दूर हो जाइए, हमसे दूर रहो, तुम बोलते ना हमसे दूर रहो, तो कौन सा कारक वहां पे आएगा, अपादान। ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं संबंध पे। संबंध में मैं क्या बताया था, का, की, रे, रा, री। तो काकी में क्या होगा, जैसे क्या नाम उसको, तुमको, हमको। रारी, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पेन है। ठीक। या यह हमारी क्लास है। तो संबंध कारक, क्योंकि क्लास का हमसे संबंध है, पेन का मुझसे संबंध है। अधिकरण, मुझ में मुझ पर। अधिकरण का मैं क्या बताता, मैं और पर, तो मुझ में और मुझ पर। इसका बहुवचन क्या होगा, हम में और हम पर। चलिए आगे के। ठीक। अब ऐसे ही आते हैं मध्यम पुरुष। अभी हमने उत्तम पुरुष देखा, मध्यम पुरुष का देख लेते हैं। कर्ता, तू, तूने। ठीक।
आगे तुम्हें, तुम लोगों का, कर्म, तुझको, तुमको, सेम वैसे ही, बस जहां हमारा तुम्हारा, हमारा है या मेरा, वहां तुम्हारा और तुझे या तेरा मेरा लगा देना। और फिर आता है कि कौन सा, मध्यम पुरुष, उसे, उसको, उसने कहा, ये सारी चीजें। अब फिर आ जाती है हमारी क्रिया। क्रिया से स्टार्ट करेंगे कल, आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। वीडियो देखिए आप लोग, कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और इसको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है लक्ष्मी नगर में, ड्रीम सेतु एजुकेशन में आप लोग विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।